हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के एक ऐसे वीडियो में जिससे आपके एग्जाम में नंबर 100% तय हो जाएंगे, यानी आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वह है दिल्ली सल्तनत। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। आज हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी बातों को क्लियर करने वाले हैं, हर एक पॉइंट को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए ज़्यादा ना देर करते हुए प्रत्येक पॉइंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कि आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की नींव के पहले बारे में बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत कैसे आया, क्या इसकी पीछे मेन कारण था। तो पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का काल, कब से कब तक के टाइम को दिल्ली सल्तनत का समय काल कहा जाता है, यानी टाइम पीरियड कहा जाता है। तो देखिए, 1206 से लगा करके 1526 ईस्वी तक, यानी 1206 से लगा करके 1526 ईस्वी तक, यानी टोटल 320 साल जो समय टाइम पीरियड था, समय था, इसी को बोलते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत का समय काल। इसमें ही दिल्ली सल्तनत था। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत जब था तो दिल्ली सल्तनत को कौन कौन से चलाने के लिए, कौन कौन से दिल्ली सल्तनत में वंश आए, उन सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करने के लिए एक बात बता देते हैं कि सुल्तान के बारे में। जैसे हम लोग राजा बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़े जो थे वो सुल्तान थे, यानी राजा को ही सुल्तान कहा जाता था। और जैसे मुगल बादशाह में पढ़ेंगे तो उसको राजा को बादशाह कहा जाता था। आगे बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वंश, यानी कौन कौन वंश थे वो दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। देखिए, सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है। देखिए, बार बार एग्जाम में पूछता है, ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रिक क्या है, तो गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो क्या लो, सांस लो। पहले बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 जो वंश थे वह शासन किए थे, दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किए थे। और उसका जानने का तरीका क्या है, उसका ट्रिक क्या है, तो गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए, गुलाब से बात करते हैं, जो गुलाब है, इस गुलाब से बात करते हैं, गुलाब से होता है गुलाम वंश। क्या होता है, गुलाम वंश। गुलाब से होता है गुलाम वंश। अब देखिए, गुलाम वंश जो था वो टाइम पीरियड था 1206 से लगा करके 1290 तक, यानी 1206 से लगा करके 1290 तक जो था, जो शासन था, उसको बोलते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब समय था, तो 1206 से लगा करके 1290 ईस्वी तक टोटल यह समय था गुलाम वंश का। अब देखिए, गुलाब खिले, खिले से क्या याद करेंगे, खिले से याद रखना है का खिलजी वंश। देखिए, पहले क्या ट्रिक क्या था, तो गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से हो गया गुलाब वंश, और खिले, खिले से याद रखेंगे खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के समय के बारे में बात करते हैं, तो यह 1290 से 1320 के जो शासनकाल होता है, यानी 1290 से 1320 का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय काल होता है, इसी को बोला जाता है खिलजी वंश। और इसके संस्थापक थे, खिलजी वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जिनका नाम क्या था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या इन्हीं को बोला जाता था क्या, तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए, बात करते हैं, जो ये खिलजी वंश था, यह दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक या क्या किया था, राज किया था। मात्र आपको बात किया जाए तो केवल 30 सालों तक यह टोटल शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो एग्जाम में बार बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर ऐसा कौन सा वंश है 5 वंश में से जो कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक राज किया था। तो याद रखना है क्या, उसका नाम क्या है, खिलजी वंश। कौन सा है, खिलजी, यानी फूल खिला था बहुत कम समय के लिए, फूल खिला था बहुत कम समय के लिए। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मात्र 30 साल तक ही दिल्ली सल्तनत पर क्या किए, शासन किए। अब देखिए, गुलाब खिले, खिले से हो गया खिलजी वंश। अब देखिए, तो से याद रखेंगे। देखिए, तो से हो गया तुगलक वंश। देखिए, तो से तो और तो से तुगलक, याद रखिएगा। तो से हो गया तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय काल कहा जाता है 1320 से लगा करके 1414 तक, याद रखिए। 1320 से लगा करके बात करते हैं तो 1400 ईस्वी तक, यानी 1320 से लगा करके 1414 ईस्वी तक जो समय काल कहा जाता है, उसको बोलते हैं तुगलक वंश, यानी तो से तुगलक वंश। अब इसके संस्थापक थे तुगलक वंश के, वो थे गियासुद्दीन तुगलक। क्या, कौन से, गियासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गियासुद्दीन तुगलक। और यह दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासन किए थे। पूछता है कि बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर कौन सा ऐसा शासन थे जो सबसे ज्यादा समय तक शासन किए थे, कौन सा ऐसा वंश थे, तो वह तुगलक वंश। कौन है, तुगलक वंश, याद रखिएगा। जो टोटल 94 साल तक, यानी ये दिल्ली सल्तनत पर ये शासन किए थे 94 साल तक, 94 ईयर तक शासन किए थे। कौन सा वंश, तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश, जिसका संस्थापक कौन थे, तो गियासुद्दीन तुगलक। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अगला पॉइंट बात करते हैं, वह होता है चौथा नंबर पर, वो होता है देखिए गुलाब। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, और तो से हो गया तुगलक वंश। अब सांस, सांस याद रखेंगे सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश। सांस ले कौन सा याद रखेंगे, सैयद वंश।
वंश। इसका समय काल कहलाता है, सैयद वंश का शासन कहलाता है 1414 से लगा करके 1451 तक, यानी 1414 से लगा करके 1451 तक के जो समय काल कहलाता है उसको बोलते हैं सैयद वंश, यानी सांस से क्या याद रखेंगे, सैयद वंश। अब बात करते हैं सैयद वंश के संस्थापक कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया था। तो देखिए यह थे खिज्र खां। कौन थे, खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। कंप्लीट। आगे बात करते हैं। और पांचवा नंबर जो होता है वो लो से याद रखेंगे लोदी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम वंश थे, यानी पांचवा जो सबसे अंतिम वंश थे जिनका नाम था लोदी वंश, याद रखिएगा। तो लो से हुआ लोदी वंश, और लोदी वंश के संस्थापक थे अंतिम सुल्तान थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोदी। और ये 5 गो जो था वंश दिल्ली सल्तनत के समय यानी टाइम पीरियड कहलाता है 1206 से लगाकर 1526 तक। अब एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं, सुनिए ध्यान से। ट्रिक क्या था दिल्ली सल्तनत के वंश का, ट्रिक क्या था, गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश जो 1206 से लगा करके 1290 तक रहा था। इसका स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बात करें खिले से याद हुआ खिलजी वंश। खिलजी वंश कहलाता है 1290 से लगा करके 1320 ईस्वी तक। अब इसके संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यही इसी को बोला जाता है क्या, जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। और यह दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन किए थे, मात्र 30 सालों तक। उसके बाद तो से होता है गुलाब खिले तो से होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लगाकर 1414 ईस्वी तक शासन किए थे, और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और यह दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा शासन किए थे, जिसका नाम क्या था, तुगलक वंश। जिसके संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। चौथा नंबर पर बात करते हैं तो सांस से याद रखेंगे क्या, सैयद वंश जो 1414 से लगाकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था, जिसके संस्थापक थे खिज्र खां, याद रखिएगा। और पांचवा बात करते हैं लो से याद रखेंगे लोदी वंश, जिसके संस्थापक थे जो अंतिम संस्थापक थे, अंतिम सुल्तान थे, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक जरूरी सूचना बार बार बता रहे हैं कि हम लोग 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग मिशन 450 प्लस बिहार बोर्ड के क्लास 10th के छात्रों के लिए पूरे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और उसे अचीव करने में पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, पूरा जी जान लगाएंगे। बस आप जुड़ना ना भूलिए। याद रखिएगा दिन है शनिवार 15 अगस्त 2026 को हम लोग क्लास 10th की स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे एक रोचक और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।